सादाबाद क्षेत्र के गांव ऊंचा गांव सुसाइन में स्वर्गीय ओमवीर सिंह आर्य दरोगा जी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य द्वारा वैदिक पद्धति से यज्ञ हवन संपन्न कराया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने आहुतियां दी। आचार्य श्री ने कहा कि स्वर्गीय दरोगा जी का सादगी से परिपूर्ण जीवन तथा समाज सेवा भाव हमको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। एक मजबूत व ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में वह हमेशा याद किए जाएंगे। मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने कहा कि वह गरीबों के मसीहा थे। हमेशा उन्होंने गरीब व मजदूर वर्ग का सहयोग किया और उन्हें आगे लाने का प्रयास किया। सचिव विवेक प्रिय आर्य ने कहा, हमेशा आपके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य आपकी याद दिलाते रहते हैं। स्वर्गीय दरोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र विकास ओम आर्य ने उनके कुछ संस्मरण सुनाए और कार्यक्रम में आए हुए महानुभावों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभी ने स्वर्गीय दरोगा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में सत्यवती देवी आर्य, सरोज रानी आर्य, उत्कर्ष प्रताप सिंह आर्य आदि मौजूद रहे। यज्ञ को पूर्ण किया है। जिस उपलक्ष्य में आज इस यज्ञ को किया है, तो बहुत चिरकाल तक जो आत्मा हमारे मध्य में एक संबंध के रूप में रही थी, उसकी याद के लिए आज हम सब परिवारीजनों ने मिलकर के इस दैव यज्ञ को किया है। पूर्ण स्मृति मनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो हमारे पितर हमसे अलग हुए हैं, उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखना। क्योंकि परमपिता परमात्मा का सृष्टि में यह नियम है कि जो पालता है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। दो शब्द हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। जो किए हुए का उपकार मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो किए हुए का उपकार नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है। और शास्त्र कहता है कृतज्ञ नाश निष्कृति, जो कृतज्ञ है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। तो आज जो है उस दिवंगत आत्मा के ज्येष्ठ पुत्र विकास ओम के द्वारा इस यज्ञ को किया गया है। इस संदर्भ में विशेष रूप से हमें ऐसे अवसरों पर ये याद रखना चाहिए, ये जो शरीर है, अनित्यानि शरीराणि वैगो नैव शाश्वता, ये शरीर जो हमारा जो है अनित्य है। और शरीर के जितने भी साधन हैं, धन है, संपत्ति है, सोना है, चांदी है, गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, संबंध जितने भी हैं, अनित्यानि शरीराणि वैगो नैव शाश्वता, ये शाश्वत नहीं है, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। हमें बार बार इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए। नित्यम सनहितो मृत्यु, इसलिए नित्य प्रत शास्त्र कहता है नित्यम सनहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हमें प्रतिदिन इस बात का चिंतन करते हुए कि मृत्यु हमारे अति निकट है, नित्यम सनहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, हमें धर्म का संग्रह करना चाहिए रोजाना। क्योंकि जितने भी ये हम जिसके लिए हम चलते हैं, ये शरीर के लिए हम, ये धन दौलत के लिए हम, बंधु बांधवों के लिए, ये जो है सदा रहने वाले नहीं, ये हमसे छूट जाएंगे। परंतु हमारा जो धर्म है वो निरंतर हमारा साथ देगा। इसलिए यह चिंतन करके विचार करके हमें नित्य प्रति जो है धर्म का ही संग्रह करना चाहिए। इन ऐसे अवसरों पर हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न ये हो सकता है कि धर्म क्या है। धर्म के अनेक रूपों में परिभाषाएं शास्त्रों ने की है, परंतु बहुत सरल और सार रूप में जो परिभाषा है, धर्म से कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। धर्म की सबसे सरल और मुख्य परिभाषा अगर जानना चाहते हो तो यह, जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वही व्यवहार हम दूसरों के साथ परोसना शुरू कर दें। संसार में इससे बड़ा और कोई धर्म हो नहीं सकता है।
इसलिए स्वस्य च प्रियात्मना, ये आत्मा का धर्म होता है। इसके साथ ही साथ हमें ये चिंतन करते रहना चाहिए, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम शरीर के लिए तो खुराक लेते हैं, दाल रोटी दूध दही फल नित्य प्रत खाते हैं, और हम धन संग्रह आदि करते हैं, परंतु जो शाश्वत है, नित्य है, सदा रहने वाला है, वो क्या है? इस शरीर का जो स्वामी है, मालिक है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो नित्य रहने वाला है, वो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, वो कभी नहीं मरता है, वो निरंतर रहता है। तो उसकी खुराक हम नहीं ले पाते हैं। हम शरीर के लिए तो खुराक लेते हैं, पर आत्मा की कोई खुराक नहीं ले पाते। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से ये प्रश्न किया था कि गुरुदेव, शरीर के लिए तो सभी खुराक लेते हैं जिससे शरीर चलता है, परंतु आत्मा जो है उसके लिए क्या खुराक है, क्या लेना चाहिए? तो गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को ये बताया था कि आत्मा की जो खुराक है वो ज्ञान, ध्यान और अटूट विश्वास, तीन चीज जो है आत्मा की खुराक है। हमें नित्य प्रति इन तीन चीजों पर विचार करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करो, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक जो है आत्मा को आप नहीं जान पाओगे। ध्यान, बैठना, रोजाना प्रातः सायं बैठो, मनन चिंतन करो। और अटूट विश्वास, अटूट विश्वास अपने अंदर ये रखो कि वो शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति, जो निरंतर हमें जो है संबल और शक्ति देती रहती है, अदृश्य है, निराकार है, परंतु हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए कि कोई शक्ति है जो निरंतर हमारे साथ है, छाया की तरह हमारे साथ है। ये तीन चीजों को जो व्यक्ति याद रखता है, उसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मा के जो पोषक तत्व जो हैं, खुराक है, वो हमें मिलती है। तो इसलिए जादान कहता हुआ, जो दिवंगत आत्मा गई, कर्मों के अनुसार सृष्टि का ये नियम है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार हमको आयु मिलती है, धन दौलत मिलती है, वैभव, माता पिता आदि सब मिलते हैं। तो कर्मानुसार वो आत्मा जहाँ कहीं भी गई हो, हम रोजाना बोलते हैं आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते, परमात्मा इस आत्मा को हमारे कर्मानुसार फिट करता है, कौन सा परिवार, कैसे माता पिता, कौन सा क्षेत्र, कहाँ उसका जन्म होगा। तो जहाँ भी उस दिवंगत आत्मा का जन्म हुआ हो, हम सब मिलकर के उस परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। इसके साथ ही साथ जो आज यजमान ज्येष्ठ पुत्र बने हैं ओम जी, उनका भी ये दायित्व है कि उनके जो अधूरे कार्य थे, उनकी जो चिंतन शैली थी, वो जो कुछ करना चाहते थे, उनको निरंतर याद रखते हुए, चिंतन करते हुए उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। तो पहले तो सभी मिलके हमने उस आत्मा के लिए शांति यज्ञ ये किया है और उनके लिए प्रार्थना की है कि वो जहाँ कहीं भी हों सुख चैन से रहें। इसके संदर्भ में बाकी चीज़ें तो चाचा जी ने बता ही दी हैं, पर मैं एक दो चीज़ जो अपने अनुभव में रही पिताजी से संबंधित, वही बात एक दो शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ तो बहुत से लोगों का ये ज़्यादातर कार्यशैली के हिसाब से रहता है, कहीं भी हम समाज में देखें या राजनीति के क्षेत्र में देखें या अर्थनीति के में, जो भी लोग कार्य करते हैं तो हर कोई कार्य के साथ साथ नाम के लिए भी काम करना चाहता है कि ज़्यादातर चीज़ों का श्रेय मुझे मिले, कि मैंने ये कार्य किया है या मेरे कारण ही ये इस तरह की व्यवस्थाएं बनी या इतने ऊपर पहुंचे, जो कुछ भी। लेकिन उनका एक मेन स्वभाव ये था कि पर्दे के पीछे से कार्य करना। तो ये अगर हम सभी भी अपने उसमें आचरण में लाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब पर्दे के पीछे से कार्य करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसको इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाता और उसकी शक्ति को भी नहीं समझ पाता। वो ये समझता है कि थोड़ा हल्के में लेंगे और वो काफ़ी बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। जब हाईलाइट व्यक्ति कई बार ज़्यादा होता है तो उस पर न चाहते हुए भी अनचाहा दबाव सा बन जाता है। लेकिन व्यक्ति जब साधारण रह के कार्य करता है तो वो
बहुत से कार्य संगठन के रूप से बहुत से कार्य कर देते हैं। अब राजनीतिक उसमें भी हमने कई बार देखे है कि कुछ लोग पदों पे रहते हैं तो उनके सामने काफ़ी दबाव रहते हैं कि हर तरह की चीज़ें बोल नहीं सकते, हर तरह का कह नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे जो संगठन या संरचना में व्यक्ति कार्य करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ